हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस नाई नर्सिंग क्लासेज। मैं एमएल सैनी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि नोटसेट 2021 जो रिज़ल्ट आया, इसमें कौन सी रैंक वाला स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं पर्सनली व्हाट्सएप पर कि सर मेरी इतनी रैंक है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं जिनकी रैंक कुछ ज़्यादा है, दो ढाई तीन हज़ार पर रैंक है, 4 हज़ार पर रैंक है, तो वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो इस वीडियो पर कैटेगरी वाइज चर्चा करेंगे कि जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी कितनी रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, वैकेंसी से रिलेटेड रिजल्ट अपडेट या और भी जो भी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मेरे सामने देखिए रिजल्ट का पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको पता होगा एम्स एग्जाम्स डॉट जो ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक मिनट, जो वेबसाइट दिया हुआ है यहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा रिजल्ट का पीडीएफ है। तो मैं यहाँ से आप इसके लास्ट पेज पर लेकर जाता हूँ आपको। इसके लास्ट पेज पर आ जाइए। लास्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, पूरा डाटा दिया हुआ है। इस डाटा के ऊपर चर्चा करते हैं अपन, और यहीं से अपन जो एक्सपेक्टेड बताऊंगा आपको कि कौन सी रैंक वाले तक का स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है। ये आपके सामने लगा हुआ, देखिए कैटेगरी वाइज इन्होंने देखे वो परसेंटाइल। इन्होंने क्या एक्चुअली क्या, रिजल्ट में जब 2 शिफ्ट होती है ना, ए फर्स्ट सेकंड 2 या 3 शिफ्ट होती है, तब मोस्ट ऑफ एग्जाम्स या इंस्टीट्यूट होते हैं वो परसेंटाइल के हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। इसमें क्या होता है, परसेंटाइल में परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है ये अलग से वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे। बाकी अपन समझ ही नहीं सकते कि परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। मोटे मोटे तौर पर माने तो परसेंटाइल ऐसे निकालते हैं कि जो टॉपर होता है, टॉपर मान लीजिए उसके 160 नंबर आ गए, टॉपर के 160 नंबर आ गए। अब इस 160 को वो इक्वल मान लेते हैं 100 परसेंटाइल के। 160 को मान लिया उन्होंने 100 परसेंटाइल की, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो ये परसेंटाइल धीरे धीरे नीचे आई जाती है ना, ये से निकालते। बाकी इतना मैं भी नहीं समझ पाया कि परसेंटाइल कैसे निकालते, इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला दे रखा है उन्होंने वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये जो अनरिजर्व्ड ओबीसी एसटी एसटी जो पर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जो परसेंटाइल रही वो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, जनरल की 90, ओबीसी की 81, एससी 70, एसटी 70, ऐसे करके ना ये टोटल यहाँ पर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की परसेंटाइल दी हुई है, आप आराम से देख सकते हो। इसके बाद में अपन यहाँ देखिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कितने हुए वो देख। अपन को मैच ये करते हुए चलना है कि कितनी तो जनरल की सीट है, जो मैंने काउंट कर ली, मेरे यहाँ पर नोटपैड पर लिखी हुई है सभी। मैंने जो 3-4 जो सब डिवीजन वगैरह जो 4 सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे और सभी एम्सों की जनरल की सीट मैंने काउंट कर ली है। टोटल जनरल की सीट है 1878। कितनी? 1878 जनरल की सीट है। अब यहाँ पर मैटर ये करता है यहाँ क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने हैं जनरल के, 564 मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड है। पीडब्ल्यूडी की तो बात ही मत करो भले आप। यहाँ पर तो इनकी क्या है, देखो 13 और 15 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं, यानी कि 28 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं। जबकि पीडब्ल्यूडी की सीटों की बात करूँ तो 278 सीट है, 278। तो इनकी सीटें खाली रहने वाली है, और हमेशा ऐसा ही होता है। तो पीडब्ल्यूडी का जिनको जो क्वालिफाइड हो गया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो अनरिजर्व्ड की मेल में 564 है और फीमेल में 2094, टोटल 2665 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली एग्जैक्ट तो अपन आइडिया लगा पाना बड़ा मुश्किल है कि कितनी रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अपन एवरेज लगाकर बात करेंगे। देखिए यहाँ जनरल की सीटें हैं 1878 हैं। 1878 सीटों में आप 20% अगर बॉयज़ की निकालें तो लगभग 350 सीट होती है, मान कर चलिए 350 सीट जनरल की होती है। अब 350 सीट जनरल की हो रही है, सॉरी बॉयज़ की हो रही है, बाकी की गर्ल्स की है। अब इनमें भी क्या होता है कि जनरल कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस काफ़ी सारे अदर कैटेगरीज के सीट ले लेते हैं। तो इनकी 1878 की जगह में तो मानकर चलता है ना कि 800 सीट मानकर चलो, 800 से 1000 सीट मान लो कि जनरल की 1000 सीट है। अब आपकी अगर रैंक वाइज बात करूँगी कितनी रैंक वालों तक का सिलेक्शन हो सकता है, देखिए मेल का तो यूँ मानकर चलो बहुत ही कम सीट, 250-300 सीट है, तो यूँ मानकर आपकी 1500 रैंक तक, मैक्सिमम 1000, 1200, 1500 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि इसमें कारण ये है कि जो अदर कैटेगरीज के सीट रह जाएंगे आपकी, है ना। इसके अलावा फीमेल की बात करें तो फीमेल की 2000 रैंक तक, 2500 रैंक तक भी सिलेक्शन हो सकता है। ज़्यादा मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा मेल की, मेरे ख्याल से मैं ये काफ़ी ज़्यादा बता रहा हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी आप उम्मीद कर सकते हो। इसलिए अगर आपका इस फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट काउंसलिंग में, नेक्स्ट जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वेटिंग लिस्ट पिछली बार भी नोटसेट की आई थी,
उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो एक तरह से जो उम्मीद ही छोड़ दिए थे उनका भी सिलेक्शन हो गया था। तो इन जो एवरेज जो स्टूडेंट आ रहे हैं जिनकी रैंक 1000 1200 1500 तक आ रही है, तो अगर उनका इस फर्स्ट राउंड में नहीं हो तो डेफिनेटली आपका सेकंड राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा। EWS की अगर अपन बात करें तो EWS की टोटल सीट है 465 टोटल सीट है। अब EWS का देखिए 465 सीट है, और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की अगर अपन बात करें तो 334 मेल क्वालिफाइड हुए हैं और 455 फीमेल, टोटल 791 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है ना, अब देखो इसमें टोटल सीट है 465 है, 465 का अगर अपन 20% निकालें तो यूँ मानकर चलिए 80 सीट प्लस तो मेल की हो जाएगी, बाकी की है जो फीमेल की हो जाएगी। तो अब मेल की 334 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, तो यूँ मानकर चलिए 17,000 टोटल कैंडिडेट क्वालिफाइड किए हैं ना, तो यूँ मानकर चलिए मेल की लगभग मेरे आइडिया से 5,000 रैंक तक जिनका अगर सिक्योर हो रहा है जिस भी EWS कैंडिडेट का 5 से 6,000 5,500 6,000 रैंक वाले तक का स्टूडेंट का उनका सिलेक्शन होने के चांसेज है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में EWS में मैं भी 10,000 12,000 15,000 रैंक तक भी जा सकते, 12-13,000 रैंक, तो 10 से 12,000 एवरेज मानकर चलिए कि जो EWS कैंडिडेट्स 10,000 से 12,000 रैंक तक सिक्योर कर रखा है अपनी रैंक को, उनका सिलेक्शन हो सकता है EWS कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट उसकी बात करें OBC की। OBC में देखो 3,262 मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट 4,316, टोटल 7,587 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं। यहाँ पर OBC की टोटल सीट है 1131। अब इन 1131 है ना, देखिए इनमें मोस्ट ऑफ जो टॉप रैंक वाले हैं ना वो क्या जनरल में चले जाएंगे, जनरल, तो OBC की वजह से नीचे लोअर रैंक वालों का सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप भी मानकर चलिए अब 1131 कुछ सीट है इसकी OBC की, तो यहाँ 20% सीट निकालें 220 सीट मेल की हो जाती है और अदर बची हुई सीटें हैं जो फीमेल की हो जाती है। तो मेल कैटेगरी का अगर बात करें इसमें OBC में तो 1500 तक मानकर चल सकते हैं, 1500-1700 तक कि 1500 रैंक वाले तक का स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है। बाकी फीमेल की बात करें तो फीमेल की तो यूँ मानकर चलिए 2500 3,000 3,500 रैंक तक भी सिलेक्शन हो सकता है, 3,500 4,000। एक्चुअली में क्या होता है जैसे कि फीमेल कैंडिडेट की रैंक जैसे मान लो 4,000 रैंक है, अब 4,000 से उसका OBC से 4,000 रैंक है। अब OBC से 4,000 रैंक है, यहाँ पर होता क्या है कि 20% रिजर्वेशन की वजह से जो उससे आगे के जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं 1,800 रैंक वाले जितना वाले स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो जाएगा OBC वालों का मानकर चलें। बाकी जो 1,000 के बाद से वो 3,000 या 4,000 तक जिन जो भी मेल कैंडिडेट्स है OBC के वो बाहर हो जाएंगे, तो फीमेल कैंडिडेट्स आगे आ जाएगी, तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो यूँ मानकर चलिए उनके 3,500 4,000 रैंक तक भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे की बात करें 2050 यहाँ पर मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड हुई है, 2,701 फीमेल, टोटल 4,760 ऐसी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए और ऐसी कैंडिडेट्स की टोटल सीट है 587 टोटल सीट है। तो ऐसी कैंडिडेट्स में क्या होता है कि काफ़ी आगे जो टॉप रैंक्स में है ना वहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट्स OBC और जनरल के रहते हैं, ऐसी की भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन एवरेज देखा जाए तो जो टॉप रैंक 1,000 1,500 2,000 तक की रैंक होती है उनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें जो तो वहाँ पर OBC जनरल रहते हैं। तो SC/ST की जो लोअर रैंक तक आता है 4,000 5,000 भी रैंक तक का भी सिलेक्शन, 6,000 भी रैंक वाले तक का भी सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली फीमेल्स में 6,000 7,000 रैंक वाले तक का सिलेक्शन होगा। और मेल की बात करें तो मेल में भी 3,000 भी रैंक तक 2,500 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। ST की बात करें तो ST की 382 यहाँ पर क्वालिफाइड हुए, जो काफ़ी कम है मेरे ख्याल से, और 1106 यहाँ पर 1,489 कैंडिडेट्स टोटल क्वालिफाइड हुए ST में। और ST में सीट की बात करें 290 सीट है, 290 सीट है यूँ मानकर चलिए। ST कैटेगरी बॉयज़ की भी अगर बात करें तो शायद 3,000 3,500 भी रैंक तक का सिलेक्शन हो सकता है। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में 4 4,500 5,000 भी रैंक तक का भी सिलेक्शन हो सकता है ST कैटेगरी से। ठीक है, अब ये टोटल आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर 6,592 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं मेल, और फीमेल्स में 10,772 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड किए गए हैं। टोटल 17,292 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं। अब देखिए 17,292 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं, तो यूँ मानकर चलिए जो कैंडिडेट्स की रैंक कैटेगरी वाइज वैसे अपने डिस्कशन कर लिया, लेकिन जो 5,000 रैंक के आसपास 4,000 की रैंक के आसपास जो है कैंडिडेट्स या 4,500 रैंक या 5,500 6,000 रैंक तक भी जो EWS वाले हैं या फिर SC/ST कैटेगरीज वाले हैं, वो सभी कैंडिडेट्स को आपको जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाना है, ताकि आपका हो सकता है फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आपका अगले नेक्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। तो आपको ये नहीं है कि मेरी रैंक ज़्यादा है तो मैं काउंसलिंग नहीं करवाऊँ, काउंसलिंग सभी को करवाना है जिनको भी आपको बोला जाए।
अगर आपके पास काउंसलिंग का ऑप्शन आता है तो आपको काउंसलिंग करवानी ही है। कुछ भी हो सकता है सीटें बढ़ जाए, नए नए एम्स खुल रहे हैं, वहाँ से भी एम्सों में 100 150 200 सीटें निकाली है, हो सकता है एक साथ डिमांड बढ़ जाए और उन्हें सीटें भी बढ़ा सकते हैं ना। तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस और जो भी प्रोसेस हो आपको कंप्लीट करवानी है, ठीक है। बाकी और जो इंडिविजुअल स्कोर का जो जैसे ही वेबसाइट पर अपडेट आएगा वो भी आपको अपडेट दे दिया जाएगा वीडियो के थ्रू। और बाकी जो भी स्टूडेंट अगर पटना एम्स और GMCH नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। जिसमें GMCH चंडीगढ़ की बात करूँ तो उसमें टोटल 15 टेस्ट है, 1500 MCQs मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन है विथ रेशनल और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, जिन नाम मात्र फीस में आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। पटना एम्स की बात करें तो 15 टेस्ट मिलेंगे, 3000 MCQs मिलेंगे। पर टेस्ट में 200 MCQs होंगे जो अकॉर्डिंग टू पटना एम्स सिलेबस है और बिल्कुल नाम मात्र फीस में है। तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या हमारे नीचे पट्टी पर जो नंबर दिए हुए हैं हेल्पलाइन नंबर, इन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप मदद ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नया अपडेट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।